नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की अफवाह प्रणाली और जिलों के बारे में। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? बालसमंद झील जोधपुर में सही है, नवलखा झील बूंदी में सही है, कायलाना झील है वो बीकानेर में नहीं है और फौज सागर झील अजमेर में। तो इसमें से ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? तो लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो लूनी की सहायक नदी नहीं है तो सागी, लीलड़ी और बांडी, ये सभी है वो लूनी की सहायक नदियां हैं, जबकि खारी नदी है वो लूनी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हतमती और याजम किसकी सहायक नदियां हैं? तो हतमती और याजम है वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह है साबरमती की सहायक नदी है। हतमती और याजम नदी है वो साबरमती की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन सुमिलित के बारे में है। तो सुमिलित करना है तो कौन सा इसमें सही होगा? तो सुमिलित के बारे में है ये प्रश्न। तो बंद बेराट कहाँ पे है? तो बंद बेराट है वो है भरतपुर में। कहाँ पे है? भरतपुर में। कहाँ पे है? भरतपुर में। गेब सागर कहाँ पे है? तो गेब सागर कहाँ पे है? ये है डूंगरपुर में। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। और कायलाना कहाँ पे है? कायलाना झील है वो जोधपुर में। और तालाब शाही कहाँ पे है? वह है धौलपुर में। तो 4, 1, 2 और 3, तो इसमें बे राइट होगा। क्या राइट होगा? बे राइट होगा। वापस देखते हैं, बंद बेराट भरतपुर, गेब सागर डूंगरपुर, कायलाना जोधपुर, तालाब शाही धौलपुर। अगला क्वेश्चन, बालसमंद झील कहाँ पे स्थित है? तो बालसमंद झील कहाँ पे स्थित है? तो बालसमंद झील है वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। पचपदरा झील किस जिले में स्थित है? तो पचपदरा झील किस जिले में स्थित है? तो पचपदरा झील है वो बाड़मेर में स्थित है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो गेब सागर डूंगरपुर में है, कायलाना जोधपुर में, चांद बावड़ी दौसा में, गढ़सीसर है वो बीकानेर में, नौकर कहाँ पे है? जैसलमेर में है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। तो ए युग्म है वो गलत है। गढ़सीसर कहाँ पे है? जैसलमेर में। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो बाणगंगा नदी का उद्गम है बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, जिसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? तो वो कौन सी झील है वो मीठे पानी की नहीं है? जयसमंद झील मीठे पानी की, निक्की झील मीठे पानी की और सिलीसेट झील मीठे पानी की। पचपदरा झील है वो खारी झील है, मीठे पानी की झील नहीं है। जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जवाई नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो जवाई है वो लूनी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला है, कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है और वह अपना जल खंभात की खाड़ी में डालती है? वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम है वो मध्य प्रदेश से है और वो अपना जल है वो खंभात की खाड़ी में डालती है? तो वो नदी कौन सी है? वो नदी है माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है और अपना जल कहाँ पे डालती है? खंभात की खाड़ी में। बनास नदी का उद्गम, तो बनास नदी का उद्गम है खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म है वो गलत है? तो काली सिंध की सहायक नदी है उजाड़ सही है, और बनास की सहायक नदी मोरेल सही है, और मेज की सहायक नदी कुराल है, और लूनी की सहायक नदी खारी नहीं है। खारी किसकी सहायक नदी है? कमेंट बॉक्स में बताएं। खारी किसकी सहायक नदी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है? वो कौन सी नदी है? तो आहू, निमाज और परवन, ये तीनों नदियां हैं कोटा जिले में प्रवाहित होती है, जबकि पीपलाज है वो कोटा जिले में प्रवाहित नहीं होती है। माही नदी किन जिलों में बहती है? तो माही नदी है वो किन जिलों में बहती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में प्रवाहित होती है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो झील है जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? तो वो कौन सी झील है वो खारे पानी की नहीं है? तो पिछोला झील है, मिट्टी झील है,
और जबकि सांबर, डीडवाना और लूणकरनसर ये तीनों झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। पिछोला झील है वो मीठे पानी की झील है। आना सागर झील कहाँ पे है? तो आना सागर आप सभी को पता है, आना सागर कहाँ पे है? अजमेर में है। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि नवलखा झील किस जिले में स्थित है? तो नवलखा झील है वो बूंदी में स्थित है। छापर ताल किस जिले में स्थित है? तो छापर ताल किस जिले में स्थित है? तो ये चूरू में स्थित है। किसमें? चूरू में। ताल छापर या छापर ताल, चूरू में। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? जयसमंद झील। अगला है कोलायत झील किस जिले में स्थित है? तो कोलायत झील किस जिले में स्थित है? बीकानेर में। निक्की झील कहाँ स्थित है? तो निक्की झील है माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। अगला है गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोमती नदी है वो सोम की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सोम की। साबरमती की सहायक नदी है तो मेसवा, याजम और हतमती ये तीनों है वो साबरमती की सहायक नदियाँ है। नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और अपना जल खंबात की खाड़ी में डालती है, यानी जल अपना खंबात की खाड़ी में डालती है, वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम है वो राजस्थान से होता है और अपना जल कहाँ उड़ेलती है? साबरमती नदी है वो खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा है वो बनास नदी को कहा जाता है। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? माही नदी की सहायक नदी है वो जाखम है। कौन सी है? जाखम माही नदी की सहायक नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो सांबर झील में गिरती है? तो सांबर झील में कौन सी है? हकरा है, सांबर झील में है वो पेंदा है वो सांबर झील में गिरती है। सांबर झील में पेंदा है वो सांबर झील में गिरती है। राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो राजस्थान में वो कौन सी नदी है जो प्राचीन काल में प्रवाहित होती थी? तो सरस्वती नदी है वो प्राचीन काल में प्रवाहित होती थी। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। कहाँ पे है? चंबल नदी पे है। कौन सा युगम सही है? तो कौन सा युगम है वो सही है? तो माही है, जाखम है वो माही की सहायक नदी है, ये इसमें सही है। इसके थोड़े से आंसर लगा रखे हैं तो जल्दी से बता देता हूँ। तो चंबल की सहायक नदी, चंबल का प्राचीन नाम क्या है? चरमाणवती। चंबल नदी का उद्गम है जानपाऊ पहाड़ियों से होता है और राजस्थान की वर्ष प्रवाहित होने वाली नदी चंबल नदी है। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? तो काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी चंबल है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक नदी है परवन, आहू, उजाड़, उपयुक्त सभी है। लूनी नदी का उद्गम है नागपाड़, अजमेर और या पुष्कर की घाटी। तो इसमें आपको बताना राजस्थान की अंत्यप्रवाहित नदी कौन सी है? तो कांतली, कांकनी और साबी ये तीनों है अंत्यप्रवाहित नदियाँ हैं। मर्त नदी के नाम से घग्गर नदी को जाना जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में कुछ ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।